वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 5.1 है जिसका तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा देखो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है? प्रथम पद, ठीक है। पहला पद मतलब प्रथम पद तथा सार्वंतर। देखो पहला पद का मतलब ए आपको बताना है, सार्वंतर का मतलब क्या? डी आपको बताना है। दो चीजें आपको निकाल करके बताना है, ठीक है। ए निकालने के लिए देखो हमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। पहला पद इसमें भी दिया हुआ है, पहला पद इसमें भी, पहला पद इसमें भी, पहला पद इसमें भी। मतलब कि ए का मान तो सब में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया भी है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। बाकी फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं आपको। फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डी बराबर सार्वंतर A2 माइनस A1। मतलब कि दूसरे पद से पहले पद को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है? सार्वंतर आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ A2 क्या है? दूसरा पद। ये A1 क्या है? पहला पद ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये डी हमको निकालना है, सार्वंतर 3 और 1। यहाँ दो चीजों की जरूरत है, या तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं क्या, A3 माइनस A2, ठीक है, A4 माइनस 3, मतलब कहीं से भी, ठीक है। इस वाले पद में से इससे, इस वाले पद में से कहीं से भी घटाओगे तो सार्वंतर क्या आएगा? हर जगह सेम आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, पहले से बोला गया है, ठीक है। A2 का मान देखो यहाँ क्या है? 1 है। A1 का क्या मान है? थ्री है, माइनस लिखेंगे 3, ठीक है। देखो 1 लिखेंगे, सही, सॉरी सॉरी, आओ देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, वो भी किसमें? माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, ठीक है। और ए बराबर आपको पहले से दिया हुआ है 3, ठीक है। दोनों मान आपके आगे, यही आपको निकाल करके बताना था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। आओ दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें देखो क्या करना है, ए का मान आपको पहले से दिया हो, ए कहो या A1, पहले पद को या तो ए कहो A1, दोनों बात सेम है, ठीक है। A1 बराबर क्या आ गया? माइनस का 5, ठीक है। A2 बराबर इसमें क्या दिया हुआ है? माइनस का 1, माइनस का 1। देखो हम लोग निकालते हैं डी, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखो A2 का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 1, फिर माइनस A1 का मान क्या है? माइनस का 5, माइनस, और ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, आपको पता है, ठीक है। क्या होगा? प्लस होगा, तो हम प्लस लिखेंगे और 5, डी बराबर। अब प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है, आपको पता है। 5 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा? 4। ये डी का मान हो गया। बाकी ए का मान हम पहले निकाले हैं, माइनस का 5, ठीक। आओ आगे चलते हैं। आगे देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 1/3। क्या दिया हुआ है? 1/3। किसका मान? ए का मान, ठीक है। अब देखो हम लोग डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 निकल गया। A2 का मान क्या है भैया? 5/3 है। माइनस A1 का मान क्या है? 1/3 है जी, 3 नहीं, 1/3 है। अब देखो डी बराबर, देखो जब हर सेम रहता है तो अंश को जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना है तो घटा लेते हैं। 3, 5 माइनस 1, देखो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? 4/3। क्या आ गया? 4/3। देखो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे में क्या दिया है? 0.6, 1.7, 2.8, 3। ए का मान आपको पता है क्या होगा? 0.6 होगा। ए बराबर क्या होगा? 0.6। डी का मान आपको निकालना है, ठीक है। डी का मान क्या करना है? आपको निकालना है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है आप लोगों को, तो आप लोग चौथा क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो, आराम से निकाल लोगे यार, हमको पता है, ठीक है। हमको इतना विश्वास है कि आप लोग इस तरीके से पढ़ रहे हो, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर निकाल लोगे। अगर आप लोग निकाल ले रहे हो, वास्तव में अगर देख रहे हो हमारी वीडियो, पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने की दृष्टिकोण से देख रहे हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ए का मान हमने बताया है, डी का मान आपको क्या करना है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक, अगर समझ में आया है तो। चलो इसी प्रकार से देखो हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमको एपी ज्ञात करना है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। देखो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है, जो सार्वंतर होगा, क्या सार्वंतर, मतलब इन दो, इसमें से जो घटाएंगे ये सेम आना चाहिए, इसमें से जो घटाएंगे ये सेम, इसमें से जो घटाएंगे ये सेम, मतलब सबका अंतर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। आओ देख लेते हैं हम लोग समान है कि नहीं है। सबसे पहले देखो इसको हम मान लेते हैं A1 A2 A3 A4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग निकालते हैं, डी निकालना है तो आपको पता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखो A2 का मान कितना है 4 माइनस 2, डी बराबर क्या आएगा 4 में 2 उठाएंगे 2, ठीक है। अगर हम इसको पहला निकालते हैं तो ये पहला, चलो D1 मान लेते हैं। अब हम लोग निकालते हैं D2, मतलब दूसरा डी। देखो A3 माइनस A2, इसमें लेते हैं क्या A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 8 है, माइनस A2 का मान कितना है 4 है, ठीक है। तो D2 बराबर 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। देखो यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग ये बताइए क्या D1 और D2 का मान समान है। आओ देख लेते हैं इस बात को। D1 का मान देखो क्या है, D1 का मान क्या है और D2 का मान क्या है। अगर ये दोनों समान हो जाते हैं, क्या है, समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। देखो D1 का मान क्या है 2 है, D2 का मान क्या है 4 है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं भैया कहाँ बराबर है, तो इसलिए ये क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है, या आप लिख सकते हो एपी में नहीं है, शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या लिख दो एपी, एपी में क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। देखो जब एपी में होगा तब आपको आगे और 3 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसमें निकालते हैं, सबसे पहले इसमें भी चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है है कि नहीं ना, हम जानते तो कल लोग समझ में आओ बाबा, देखा जाए ये भैया, इसको भी हम क्या करते हैं A1 A2 A3 A4 सबको देख लो। आगे चलते हैं, देखो हम लोग डी पहले D1 निकालते हैं तो क्या करते हैं A2 माइनस A1 ना पहले के लिए। चलो A2 का मान क्या है 5/2 माइनस A1 का मान 2। चलो जहाँ कुछ नहीं वहाँ हमारे राजा साहब विराजमान है। एक इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 2 से भाग देंगे 1, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, कोई परिवर्तन नहीं। 1 से भाग देंगे 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1 और ये क्या 2। तो D1 का मान कितना आ गया 1/2, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं D2, क्या निकालते हैं D2, D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3 है, माइनस A2 का मान कितना है 5/2 है 1। देखो इसका एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। 1 से भाग देंगे 2, 2 तिहाई 6 माइनस 2 से भाग देंगे 1, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, ये हो जाएगा 1/2। देखो क्या आ गया D2 का मान कितना 1/2। देखो D1 बराबर D2, इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, D1 बराबर D2। देखो D1 का मान कितना है 1/2 बराबर D2 का मान कितना है 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए आपको पता है तो ये क्या हो गया एपी में है, क्या है एपी में है। अगर एपी में है तब हमको क्या करना है बेटा, आगे चलते हैं। देखो 3 और पद ज्ञात कीजिए, आओ 3 पद ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था आगे पद ज्ञात करने के लिए, इसके जस्ट पहले दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। देखो निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 पद पहले से मौजूद है ना। हम लोग पहले अब आओ 5वां पद निकालते हैं। कौन सा पद 5वां पद। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे A+4D, आपको पता है A+4
4d। ए 5 बराबर ए का मान कितना है आपको पता है 2 है, 4 का आपको 4 लिखना है। डी का मान कितना आया है भैया, यहाँ से देखो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 2 से 2 दूनी 4, 2 2 4। ए 5 बराबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए 5 बराबर आ गया क्या 4। अब निकालते हैं ए 6। ए 6 निकालेंगे तो क्या करेंगे ए प्लस 5d। देखो ए का मान कितना है आपको पता है 2। ठीक है, प्लस 5 इंटू डी का मान 1/2, 2 नोट करेंगे, 5 में 1 से गुणा करेंगे 5/2। देखो इसको हल करेंगे, ये आएगा कितना 2, भाग देंगे 1 दुक्के 2 दूनी 4, प्लस 2 से भाग देंगे 1, 5 आएगा, 5 4 9/2। कितना आ गया 9/2। ठीक है, अब देखो A7 निकालते हैं। A7 निकालने के लिए A प्लस 6d। ए का मान कितना 2, 6 गुणे डी का मान कितना 1/2, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 3 2 5। ठीक है, देखो 4 तक हमें पहले से दिया हुआ था। इसके श्रेणी, अगर इसकी श्रेणी हमको बढ़ानी होती है हम क्या करते हैं, देखो A5 का मान कितना 4, फिर क्या A6 का मान 9/2, A7 का मान 5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखो ये 3 पद अभी हमने क्या किया अपने से ज्ञात किया। ठीक है, 3 पद अभी हमने ये तीनों पद क्या किए अपने से निकाल लिए, बस यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की आपको ऐसे दिक्कत तो नहीं हमको पता है, बाकी फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। ये 4 नंबर का पहला और दूसरा क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व हुआ है। आगे के क्वेश्चन सेम ऐसे आपको मिलेंगे। आप लोग बुक कॉपी लेकर बैठा करो। आपको कितनी बार समझाया जाए, समझ में नहीं आता है, आता है तो लेकर बैठा करो बेटा। देखो एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। ठीक है, टाइम पास आप ना करो बिल्कुल, नहीं तो जिंदगी जब टाइम पास करोगी ना, जब जिंदगी टाइम पास करेगी तब आप लोग ऐसे लटक के टहलोगे। ठीक है, पूरी जिंदगी भर टहलते रह जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके पास समय है, अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेकर के एक मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।